कोई एक दो महंगी गाड़ियां का नाम जानोगे? कौन सी? दो चार महंगी गाड़ियां नाम बताइए। कौन सी? रोल्स रॉय, अरे वाह, सबसे महंगी तो यही है। 7 करोड़ से शुरू होती है, नीची से नीची 7 करोड़ की आती है, मात्र 7 करोड़ की। और महीने की इसकी किस्त होगी 50 से 60 लाख रुपए मात्र। हाँ मात्र। इसके लिए आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए सोच लो। तो राजस्थान में तो कोई एक आधी है, एक तो शायद मेवाड़ राजघराने के पास है, जयपुर के पास भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। एक दुख ही है बस, पूरे भारत में गिने चुनी। बॉलीवुड में भी एक अमिताभ के पास है, एक दो कोई और होंगे, ज्यादा के पास नहीं है ये। ठीक है, ये तो गाड़ियों की ऐश्वर्या राय है। ये तो बैठना बहुत दूर की बात है, आप देख भी लो लाइव ना तो भी बड़ी बात है। नहीं देखी ना अभी तक किसी ने, तो सोचो बैठना, बैठना तो बहुत दूर की बात है, सोचो ही मत। ये अगर दिख जाए तो सेल्फी ले लेना, ठीक है। इसके बाद मर्सिडीज, ठीक है। राजस्थान की पहली मर्सिडीज गायत्री देवी के पास थी, जयपुर राजघराने के पास गायत्री, राजस्थान की पहली मर्सिडीज गाड़ी। और बोलेरो को रंगो नाम ना ले लियो नहीं धक्को दे। डिफेंडर जो है वो अलग से गाड़ी नहीं, वैसे कंपनी है इसकी। हाँ हाँ, रेंज रोवर जो है ना, उन्हीं में कंपनी है ये, ठीक है। और रेंज रोवर और जैगवार और यस, अठी ले जाओ मैं थाने, बीएमडब्ल्यू और भी कोई रहेगी क्या? देखो बेरो होना चाहिए, बातें लाने लाने की नहीं है यार, सपने बड़े होने चाहिए, पता होना चाहिए। अब आप कह दोगे कि भाई क्या हम लोग गांव में रहने वाले हैं, हम सस्ती चीजों में ऐसे ऐसे फायदे देख लेंगे कि बड़ी चीज की नेगेटिविटी ढूंढ लेंगे। मोबाइल गांव में रखोगे, जैसे मेरा मोबाइल है, अब तो चलो फिर भी इतना को नहीं, मोबाइल महंगो मोबाइल है, लाख को है। तो अगर कोई गांव में बैठो पूछो कितना को है, बन कह दिया नहीं लाख को है, तो इमी किया मोबाइल तो वही है, मार लो ही है, इनमें ही व्हाट्सअप चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, बात ही में ही हुए। अब इस तरह का कोई जवाब नहीं, यूज करेगा तब पता चलेगा। अब गाड़ियों में भी यही है, बोले यार फिर क्या अंतर है, गाड़ी चलानी तो 60-70 ही है, आई थी बोलेरो चला है, फिर आप इतना रुपया क्यों दिया भाई। लेकिन चलाने के बाद पता चलता है ना ये तो, कि क्या फैसिलिटी है इसके अंदर है। अरे 150 पे रोक दो, बोलेरो 80 पर हाल खड़ी रहे, तो वो तो चलाने के बाद पता चलता है। लेकिन सपने तो होने चाहिए यार, कभी लाएंगे इनको, ठीक है। अब ये महंगी गाड़ियां हैं, हमारे यहाँ नहीं पाई जाती, बिजनेसमैन के पास है, नौकरी में इन गाड़ियों को कभी सपने न देखना, ठीक है। ये सिर्फ बिजनेस, अगर आप नौकरी भी ऐसी लग गई जिसमें कमाई का कोई अथाह ऐसा ही है आरएस, फिर भी आप ये गाड़ियां नहीं ला पाओगे। कब कोई रिटायरमेंट के बाद लाओगे, 60 के बाद में, फिर क्या मतलब थी तो नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि आप पे कार्रवाई बैठ जाएगी, ऊपर वाले विभाग कार्रवाई बिठा देगा, बोले अच्छा तनख्वाह तो तेरी 40,000, गाड़ी मेंटेन करे तू मर्सिडीज, मतलब। तो इस वजह से नौकरी में पैसा होने के बाद भी आप नहीं ला पाओगे। तो अब ये गाड़ियां हमारे यहां नहीं पाई जाती। जयपुर और दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में बिजनेसमैन, तो जयपुर जाओगे तो इनमें से एक गाड़ी आपके सामने से निकल जाएगी हर 2 मिनट बाद, लेकिन यहां तो नहीं है, दिखेगी नहीं यहां तो आपको। तो ये यानी जयपुर और दिल्ली में कौन सी गाड़ी, ये भी जयपुर और दिल्ली में, तो बीएमडब्ल्यू की कर देना यू, यानी बनारस, मथुरा, उज्जैन, 5 वेधशालाएं बनाई जयपुर दिल्ली में, बीएमडब्ल्यू, सीधा याद रखना ना, ये गाड़ियां वहीं पाई जाएगी। बनारस, मथुरा, उज्जैन, उसमें आगरा ऑप्शन, क्योंकि ये धार्मिक स्थान है। देखो बनारस हमारा धार्मिक स्थान है, मथुरा हमारा धार्मिक स्थान है, उज्जैन हमारा धार्मिक, तो बीच में धार्मिक स्थान डाल देता है वो द्वारिका। इतने में गड़बड़ हो गई, अगर सूत्र याद नहीं यार, द्वारिका बनाई कौन बनवाई, तो धार्मिक स्थान डाल देता है बीच में। तो दिल्ली ये लगभग तो नष्ट हो चुकी है, ये सबसे पुरानी है, जयपुर वाली सबसे बड़ी। सबसे महंगी घड़ी कौन सी आती है? पक्को
हाँ और भी आती होगी, लेकिन मेन रोलेक्स मानी जाती है। वहां ना कहीं वो वही टाइम बता और वही टाइम बताया, ऐसे तर्क ना करे करो ये। क्योंकि वही बात है कि भी आप अपने हिसाब से कल्पना कर लेते हो। ऐसे लोग हैं जिनके पर डे की 20-20 करोड़ इनकम है, पर डे की 5-5 करोड़, करोड़ों रुपए पर डे की इनकम है। वो पैसे कहाँ इन्वेस्ट करे? तो ये पैसे इन्वेस्ट का एक तरीका है कि सोने की घड़ी ले ली, वो इन्वेस्ट है, वो कभी सस्ता नहीं होनी है, वो महंगी होनी है आने वाले समय में। तो वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। आपा यार मसा 40 रुपए की घड़ी पहनना, तो हम यही कहेंगे टाइम या बताओ, टाइम या बताओ, और हम कह क्या सकते हैं आप बताओ। तो ये नीचे से नीचे लगभग 1.5 लाख से शुरू होती है रोलेक्स की घड़ी। इनका पुर्जे आज भी हाथ से बनते हैं। अगर आप, ये कब फेमस हुई थी? ये जैसे ये गाड़ी है ना, मर्सिडीज थी शायद, नहीं रेंज रोवर। चाइना में एक जगह है बहुत ऊंची, सीढ़ियां लगी हुई है, तो उस सीढ़ी पे आज तक कोई गाड़ी नहीं पहुंच पाई, और ये रेंज रोवर वहां पहुंच गई थी। उसके बाद ये फेमस हो गई थी। तो माउंट एवरेस्ट पर जो व्यक्ति गया था पहली बार, वो रोलेक्स की घड़ी पहन के गया था। आप वाली घड़ी फ्रीज में रख दो, बंद हो जाएगी। माउंट एवरेस्ट पे ये घड़ी ही काम करेगी, यही टाइम बताएगी। आपकी घड़ी समुद्र की गहराई में जाते ही बंद हो जाएगी। यही घड़ी काम करेगी समुद्र की गहराई में भी और माउंट एवरेस्ट पे भी। इसलिए उसके बाद में ये घड़ी बड़ी फेमस हुई थी, रेंज रोवर रोलेक्स। ये सबसे महंगी घड़ियों में आती है। सबसे बड़ी घड़ी का नाम है सम्राट। सम्राट ये कहां लगी हुई है? सबसे बड़ी घड़ी सम्राट, जयपुर। एक बार एग्जाम ने एक प्रश्न पूछा कि जंतर मंतर कहां है। अब वो बेचारा से ये बात है, उसने प्रश्न से ही पूछा, उत्तर भी जयपुर होना था, लेकिन गड़बड़ क्या होगी कि उसने दिल्ली भी ऑप्शन दे दिया, और जंतर मंतर दिल्ली में भी है। एक जगह है जहां आंदोलन होता है तो लगभग लोग जंतर मंतर पे जाके बैठते हैं। इस वजह से इस प्रश्न को डिलीट करना पड़ा, जबकि वो वेदशाला से संबंधित पूछ रहा था। तो जयपुर वेदशाला का एक और नाम क्या है? जंतर मंतर। यहाँ ऊंचाई नापने के भी राम यंत्र लगा है, घड़ियां लगी है, ये है, याद रह जाओ। बताओ पक्को है? थोड़ा सा क्या अपन गाँव मरा यार, के अंतर है क्यों? इसी बातों थोड़ी बाहर निकली हो, नहीं जिंदगी में कमा कौन पाओगा, पैसे नहीं कमा पाओगे जीवन में कभी, उन्हीं बातों में अटके रहे तो। देखो देबारी, जयपुर, अब इनकी चर्चा करें। कर लिया? 5 वेधशाला याद है? सुनना ना हो, मन सुनो ना करो थे। 5 वेधशालाएं ठीक, थारे भी आ रही होगी समझ? अरे वाह, इनके भी इतिहास समझ में आ रहा है। आज सुती है कि मना, इनके भी इतिहास समझ में आ रहा है। अच्छी बात है, तू सुधर गया यार, तन मान गया।